हाय, मैं अमित पटेल। आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी रियल घटना पे आधारित है। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है कार से। इसमें सारे दोस्त कैंपिंग के लिए जा रहे थे। सब अपने अपने टेंट लगा देते हैं। इनमें से एक इन सब से दूर अपनी ही धुन में नदी को देखे जा रहा था। धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगा। तभी उनमें से एक दोस्त ने उसे देख लिया। उसने आवाज दी, कहाँ जा रहे हो? इतनी सुनसान रात में ये नदी जितनी पास दिखती है उतनी है नहीं। उसको अनसुना करके वो अपने ही धुन में चलता रहता है। उसके दोस्त को थोड़ी फिक्र होती है, इसलिए वो भी उसके साथ ही चल देता है। सब अपने में मस्त थे, सब एंजॉय कर रहे थे। तब ये दोनों जंगल में भटक रहे थे। जैसे ही जंगल से उन लोग निकलते हैं, उनकी टॉर्च फ्लिकर करने लगती है। उसका दोस्त को थोड़ा डर लगने लगता है और उसको समझाता है, ए चलना यार, मेरी गांड फट पड़ी है यार। कल भी तो रिवर देख सकते थे, आज तेरी गांड में क्या चुल मची थी। पर वो उसको सुनता ही नहीं है और आगे ही बढ़ता रहता है। अचानक बारिश आने लगती है और उनकी टॉर्च खराब हो जाती है। लो, अब हो गया कल्याण, अब तो भटक के ही समझो। वे भीगते ही चले जा रहे थे और उनको रास्ते का नाम और निशान नहीं मिल रहा था। दोस्त अपने आप को कोसने लगता है, यार मैं ही क्यों आया इसके साथ। जानवर खा जाता ना, वो चलता सालिक। वो दोनों बारिश में ही रास्ता ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम बीत रहा था और उन्हें भूख भी लग रही थी। तभी ही उन्हें खाने की सुगंध आती है, जिसका पीछा करते करते एक झोपड़ी में पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। तभी ही हमें उसके घड़ी की एक झलक भी देखने मिलती है। घड़ी में 3 बजे थे। और मेरे को बताओ, 3 बजे कौन सी बूढ़ी बनाती है खाना? खाने में मस्त चिकन बन रहा था। जो दोस्त होता है वो बूढ़ी औरत को बोलता है कि हम रास्ता भटक गए हैं, तो क्या हमें खाना मिल सकता है? बूढ़ी औरत बोलती है, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। ऐसे भी इन बूढ़े दांतों से नहीं खाना खाया जाता। बूढ़ी औरत खाना इन दोनों को परोस देती है और उल्टे पैर ही चली जाती है और दरवाजे के पास ही खड़ी रहती है। उनका फ्रेंड बोलता है, माँ जी आप भी खा लीजिए। तुम्हारे खाना खाने के बाद मैं ही खाऊंगी, बूढ़ी औरत बोलती है। कुछ समझे इसका इशारा? चलो छोड़ो, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्त बहुत समझदार था और समझदार इशारा ही काफ़ी होता है। वो खाना खाता ही नहीं है और बोलता है, माँ जी मैं भूल गया था कि मैं वेजिटेरियन हूँ। उसका दोस्त तो गपागप से सब ठूस जाता है। उसका दोस्त बोलता है, चलो अब घर पे चलते हैं, वहीं चल के कुछ खाऊंगा। तभी वो बुद्धू बोलता है, घर पे नहीं, टेंट में। हाँ टेंट में, चलना। बुद्धू बोलता है, एक दिन भूखा नहीं रह सकता तू, यहीं सो जाते हैं ना, जंगल में कहाँ भटकेंगे। चलना, अब सुबह होने वाली है, चले जाएंगे वहाँ पे। थोड़ा सा चलने के बाद मुर्गे की बांग सुनाई देती है। लगता है सुबह हो गई। उसका इंटेलिजेंट दोस्त बोलता है, अरे यहाँ पे तो कोई घर नहीं है, मुर्गे की बांग कहाँ से आई? वो बूढ़ी औरत बना रही थी चिकन, थोड़े बचे होंगे चिकन, वो ही बांग दे रहे होंगे।
और वो दोनों पीछे मुड़ते हैं तो क्या देखते हैं कि झोपड़ी गायब। फिर से मुर्गे की बांग सुनाई देती है और वो भी बहुत पास से। तभी उन्हें पता चलता है कि बुद्धू के पेट में से मुर्गे की आवाज आ रही है।